Hello friends, very good afternoon. I am Ravindra. I'm back with my new video. Welcome to my channel Talk Well with Ravindra. Friends, today I have some words which make a particular meaning or a particular expression. This is a combination of adjectives plus preposition of plus something, somebody और verb plus ing. फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं जिनके साथ हमने एक फिक्स्ड प्रपोजिशन रखी है और वो है ऑफ। दोस्तों, एक कोलोकेशन एक वर्ड होता है। कोलोकेशन क्या बताता है? ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन ही यूज की जाएगी। तो ऐसा ही कुछ इसमें है, ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स जिनके साथ प्रपोजिशन ऑफ जो है वो यूज की जाती है। और इन सभी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करके यू कैन ब्रोडन द होराइजन ऑफ योर इंग्लिश, यू कैन वाइडन इट एंड यू कैन मेक इट मच बेटर एंड स्ट्रोंगर। फ्रेंड्स, देखते हैं पहला हमारे पास एडजेक्टिव है और वो है अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ समथिंग, समबडी और वर्ब प्लस आईएनजी। किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी कार्य के प्रति जो है सजग होना, उसके बारे में आपको पता होना, whether it exists or not। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सपोज आप रास्ते से जा रहे हैं और सडनली एक क्रॉसिंग आता है और उस क्रॉसिंग पे सामने से कोई अचानक से कोई व्हीकल जो है वो आ जाता है और आपका ध्यान कहीं और था। तो ऐसे में आप उससे जो है टकरा गए या तो आप टकराते टकराते बच गए, क्योंकि आप उस वाहन से या उस व्यक्ति से या उस काम से जो है सजग नहीं थे। हम कह सकते हैं यू वर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, यू वर नॉट अवेयर ऑफ दैट कार, यू वर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्सन। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा अगर आप किसी चीज के बारे में आपको पता है, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी प्रेजेंस के बारे में आपको पता है, उसकी उपस्थिति का आपको आभास है, तो आप कहोगे मैं अवेयर हूं इस चीज के लिए। जैसे मैं कह सकता हूं मैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हूं, तो आई कैन से आई एम अवेयर ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें जो एडजेक्टिव्स हैं, इससे पहले आपको शायद पता भी होगा एडजेक्टिव्स को यूज करने के लिए हम लोग एक वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब होती है बी, मतलब जिसका है होना। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेशन है वो एक बार फिर से देख लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर इन आवर वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ समथिंग, समबडी और वर्ब प्लस आईएनजी। यानी कि कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति उसकी जो एक खास स्थिति है, एक उसकी जो एक स्टेट है, उस स्टेट को ज्यादातर ये जो अपने एडजेक्टिव्स हैं ये बताएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड और वो है हमारा अफ्रेड ऑफ समथिंग और समबडी। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से डरा हुआ होना। अब जब मैं बार बार होना बोल रहा हूं तो आप समझ ही गए होंगे इसमें बी का प्रयोग होगा। बी की फर्स्ट फॉर्म्स अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हो तो इज एम आर, पास्ट में बोलना चाहते हो तो वॉज वर, और इसमें बाकी दूसरी बी की फॉर्म्स भी आ सकती हैं, जैसे कि विल बी, कैन बी, कुड बी, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था अफ्रेड ऑफ समथिंग। जैसे कि एक बच्चा है और वो काफी खौफ में आपको लग रहा है, काफी डरा हुआ लग रहा है, तो हम कह सकते हैं जैसे उसके पीछे सपोज कोई डॉग आया हुआ है, उसके पीछे कोई डॉग जो है वो आ रहा है, दौड़ रहा है, उसको चेज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। बच्चा जो है डॉग से डरा हुआ है। एक व्यक्ति है जो सपोज कहिए एक बच्चा जो नॉटी है, उसने कुछ गड़बड़ की है और वो अपने पापा से डरा हुआ है, कहना चाहते हैं कि वो अब उसके पापा उस पर काफ़ी एंग्री हैं, शायद उसकी पिटाई होने वाली हो, तो ऐसे में हम कह सकते हैं द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ हिज फादर। यहाँ पर समबडी की जगह हमने हिज फादर ले लिया। अगला वर्ड हमारा था एक्यूज्ड ऑफ समथिंग और वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि किसी अपराध का दोषी या कोई ऐसा काम करने का दोषी जो अपने आप में एक अपराध है। हम कह सकते हैं ही इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, राइट। उसके ऊपर पैसे चुराने का आरोप है, वो आरोपी है पैसे चुराने का, एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। इसमें हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं ही इज एक्यूज्ड ऑफ दिस क्राइम, यानी कि वो इस अपराध का
आरोपी है। आइए अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों, और वो है ashamed of something, somebody, या फिर एक्शन प्लस वर्ब प्लस ing। कहने का मतलब है शर्मिंदा होना, किसी भी ऐसी चीज से शर्मिंदा होना जो आपने कुछ गलत किया हो, कुछ ऐसा जिससे आपको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और आपके परिवार वालों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। तो आप कह सकते हो, जैसे मुझे बोलना हो कि वो शर्मिंदा है अपने परफॉर्मेंस से, तो हम कह सकते हैं ही इज अशेम्ड ऑफ हिज परफॉर्मेंस, राइट। हो सकता है उसने अप टू द एक्सपेक्टेशंस, लोगों की उम्मीदों के मुताबिक जो है, जो के हिसाब से जो है परफॉर्म नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं ही इज अशेम्ड ऑफ हिज परफॉर्मेंस। या फिर आप किसी व्यक्ति से शर्मिंदा है क्योंकि वो व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, तो आप कह सकते हैं आई एम अशेम्ड ऑफ माई यंगर ब्रदर। तो उसने जो है, मेरे छोटे भाई ने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि मैं उसकी इस काम से जो है शर्मिंदा हो गया। आई एम अशेम्ड ऑफ माई ब्रदर। या फिर कोई भी वर्ब जो है उसके साथ इसमें ing आ जाएगा ऑफ के बाद, तो हम कह सकते हैं ही इज अशेम्ड ऑफ स्मोकिंग, राइट। उसने स्मोक किया और बाद में उसको पकड़ लिया गया, आई मीन हिज पेरेंट्स और हिज फादर दे कॉट हिम रेड हैंडेड, तो उसको शर्मिंदगी हो रही है अपने स्मोक करने की चीज़ पर। या हम कह सकते हैं जैसे एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट ने जो है ना अपनी क्लासेस बंक ऑफ की हैं, तो वो अपनी क्लासेस में नहीं पहुंचा है, तो बाद में जब पता चला उनको तो उसे अपनी इस काम पर शर्मिंदगी हुई, तो हम कह सकते हैं ही इज़ अशेम्ड ऑफ बंकिंग ऑफ हिज क्लासेस और ही इज़ अशेम्ड ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्कूल, राइट। अगला हमारा एडजेक्टिव देख लेते हैं दोस्तों, और ये है एनवियस ऑफ। एनवियस ऑफ समबडी, किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हुए, कंपटीशन की भावना रखते हुए, जलन की भावना रखना, उसके प्रति जो है ऐसा भाव रखना कि ये जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस सेंस में हम होते हैं बेसिकली एनवियस ऑफ समबडी। जैसे मैं कह सकता हूँ मैं अपने पड़ोसी से जलन की भावना रखता हूँ क्योंकि उसके पास बड़ी गाड़ी है जो मेरे पास नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास ये गाड़ी हो। तो मैं कह सकता हूँ आई एम एनवियस ऑफ माई नेबर, आई एम एनवियस ऑफ माई नेबर्स पोजेशन। मैं अपने नेबर की पोजेशन से, उसकी जो उसके पास संपत्तियां हैं उनकी वजह से मैं उससे जलन की भावना रखता हूँ, ईर्ष्या की भावना रखता हूँ। सो आई कैन से आई एम एनवियस ऑफ माई नेबर। आइए दोस्तों हम ले लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, और वो है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ समथिंग, समबडी और वर्ब प्लस ing। इसका मतलब है शौकीन होना, किसी वस्तु का शौकीन होना, किसी व्यक्ति का इतना बड़ा फैन होना कि आप उसके बहुत ही पक्के वाले फॉलोवर हो, या फिर कोई काम को करने का शौकीन होना। तो इन तीनों सेंस में हम लोग फॉन्ड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। आइए देखते हैं दोस्तों एग्जांपल्स की तरफ। और मैं बात कर रहा हूँ लाइक आई वांट टू से, मुझे शौक है क्रिकेट का, तो मैं कह सकता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पे समथिंग की जगह हम कोई भी नाउन डाल देंगे और मैंने बोला आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं मोदी जी को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो फैसले लेने की जो एक तरह की काबिलियत है, मैं उसका शौकीन हूँ, मैं उसका एक तरह से बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं कह सकता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ मिस्टर मोदी जी। और ऐसे ही अगर मान लो मुझे कोई काम करना पसंद है, मैं किसी काम को करने का शौकीन हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम, जैसे मुझे ट्रैवल करने का शौक है तो मैं कहूँगा आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, राइट। मैं ट्रैवल करने का शौकीन हूँ, आई फ्रीक्वेंटली ट्रैवल, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ क्योंकि मुझे शौक है तो मैं अक्सर ट्रैवल करने के लिए निकल जाता हूँ और ट्रैवल करता रहता हूँ। तो इसको बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों गिल्टी ऑफ समथिंग, किसी चीज का दोषी होना। मान लीजिए हमने बात की थी एक्यूज्ड ऑफ की, तो ये तो एक्चुअली क्या है, इसमें सिर्फ अभी आरोप है उसके ऊपर, अशेम्ड ऑफ। लेकिन यहाँ गिल्टी ऑफ जो है किस तरह का है, ये थोड़ा सा उसके मन की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और उसने भी ये स्वीकार किया है अपने मन से, वो अपने मन में कहीं मानता है कि इसमें मेरा दोष है, मुझे अपना दोष जो है मैं मानता हूँ। तो हम कह सकते हैं ही इज गिल्टी ऑफ हिज क्राइम, और वी कैन से ही इज गिल्टी ऑफ हिज बिहेवियर, राइट। उसने दूसरों के साथ थोड़ा इल मैनर्ड तरीके से व्यवहार किया, तो उसे अब उस बात का जो है पछतावा भी है और वो दिल से फील भी करता है। तो वो कह सकता है आई एम गिल्टी ऑफ माई बिहेवियर, और आई एम गिल्टी ऑफ माई लैंग्वेज, माई रूड लैंग्वेज। या फिर मैं कह सकता हूँ
उसी किसी काम को करने का मुझे दोषी पाया गया है। लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि मैं दोषी हूँ इस चीज़ का। जैसे आई एम गिल्टी ऑफ, आई कैन से आई एम गिल्टी ऑफ ईटिंग द केक विच वॉज केप्ट इन माई फ्रिज, इन माई रेफ्रिजरेटर, राइट। मेरी वाइफ ने उसको रखा था छुपा के, मैं ना खाऊं तो फिर भी मैंने उसको खा लिया, और मैं मानता हूं कि ये खा के मैंने गलती की है। तो मैं कहूँगा आई एम गिल्टी ऑफ ईटिंग द केक विच वॉज केप्ट फॉर माई वाइफ। तो दोस्तों ये है हमारा गिल्टी ऑफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वर्ड, और वो वर्ड है हमारा जेलस ऑफ समबडी। दोस्तों एनवियस ऑफ, जेलस ऑफ लगभग सेम सा है, बस इसमें जेलस व्यक्ति होता है किसी संबंध में, किसी रिलेशनशिप के बीच। मान लो दो लोग हैं, उनके बीच में काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप है, और तीसरा कोई और व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति उनकी फ्रेंडशिप के बीच में आ जाता है, तो एक दूसरे से जो है ईर्ष्या की भावना होती है, क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना है, आपके अंदर असुरक्षा की भावना है अपने पार्टनर से संबंधित तीसरे व्यक्ति को लेकर। तो आपको लगता है कहीं वो आपका जो फ्रेंड है, वो आपका फ्रेंड, वो तीसरा व्यक्ति आपसे छीन ना ले, तो उसको छीन ना ले, तो इसे कहते हैं जेलस ऑफ समबडी, राइट। आई कैन से शी इज जेलस ऑफ she is jealous of her cousin because she has come in between her and her other friend। तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि कोई लड़की जो है अपनी कज़न से जो है जेलस है, बिकॉज वो उसकी और उसके किसी अन्य पुराने दोस्त की बीच में आ गई है और वो इनसिक्योर फील कर रही है, तो वो जेलस है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है प्राउड ऑफ समथिंग, और प्राउड ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, या प्राउड ऑफ समबडी भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला, मुझे अपनी डॉटर पे गर्व है क्योंकि उसने 10th में वो अच्छे मार्क्स लेकर आई है, उसने अपनी क्लास को टॉप किया है, तो आई कैन से आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। फ्रेंड्स आई कैन से मुझे गर्व है अपनी अचीवमेंट पर, लाइक आपने कुछ अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है जो काफ़ी रिमार्केबल है, काफ़ी अच्छा है, और उसको लोग जो है अपने आप में एक मान रहे हैं कि हाँ आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है, कुछ बड़ा किया है, तो आपको इस बात पे गर्व है, या आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, लाइक योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू, राइट। ऐसे ही किसी चीज़ पे गर्व है, लाइक आई एम प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, राइट, या आई एम ही इज़ प्राउड ऑफ हिज डॉटर्स अचीवमेंट। वो अपनी बेटी के, उसने जो अचीवमेंट है, उसका जो प्राप्त किया है लाइफ में, उसको लेकर वो गर्व महसूस कर रहा है या कर रही है। और यहाँ पर एक्शन यानी वर्ब प्लस आईएनजी भी आ सकता है। जैसे मैं कह सकता हूँ ही इज प्राउड ऑफ ऑब्टेनिंग टॉप मार्क्स इन हिज क्लास, राइट। अपनी क्लास में टॉप मार्क्स, सबसे बढ़िया मार्क्स लाने के लिए उसे अपनी इस बात पे गर्व है, लाने के ऊपर उसे गर्व है। कैपेबल ऑफ समथिंग और वर्ब प्लस आईएनजी, किसी काम को करने में सक्षम होना। दोस्तों कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग और कैपेबल ऑफ समथिंग, जैसे मैं कहना चाहता हूं कि मिस्टर मोहन वो पैसा कमाने के में सक्षम है, वो अपने फैमिली के लिए पैसा कमा सकता अच्छे से, तो मैं कहूँगा मिस्टर मोहन इज कैपेबल ऑफ अर्निंग गुड मनी फॉर हिज फैमिली सो दैट ही कैन रन हिज फैमिली कंफर्टेबली। फ्रेंड्स कैपेबल ऑफ समथिंग भी हो सकता है, लाइक मैं बोलूँ आई एम capable of a good life, I'm capable of a standard life where I'm comfortable with my family, I can give everything to my family, ये होगा capable of something और doing something। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो कि लिस्ट का लास्ट वर्ड है, और वो है deprived of something, somebody और verb plus ing, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी ने वंचित कर दिया है किसी चीज से, उससे वो हक उसका छीन लिया गया है। मान लो एक बेटे को उसकी माँ से छीन लिया जाए, तो वो अपनी माँ के प्यार से वंचित रह जाएगा, वो अपनी माँ की केयर से वंचित रह जाएगा। तो हम कहेंगे द चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज मदर्स केयर और हर मदर्स केयर।